क्लास 9th भारतीय भवन बायोलॉजी चैप्टर 4 है स्वास्थ्य एवं रोग। लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है स्वास्थ्य की परिभाषा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमें करना है। देखिए WHO ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा दी है हम यहाँ से करेंगे। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का होना। ठीक, तो ये होती है स्वास्थ्य की परिभाषा। क्या समझ में आया? देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस तरह दी है कि कोई भी शारीरिक रूप से बीमारी से ग्रस्त ना हो, आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक तौर पे आप सही हो यानी दिमागी बीमारी ना हो। ठीक है, और समाज में लोगों के साथ व्यवहार आपका कैसा है, सामाजिक तालमेल कैसा है। ठीक, तो वो स्थिति देखी जाती है स्वास्थ्य की परिभाषा में। समझ में आ गया? ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल है रोग किसे कहते हैं। रोग की परिभाषा हम करेंगे। रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए गठिया, ठीक है, शरीर के जोड़ों से प्रभावित होने वाला रोग है जो सामान्य प्रौढ़ अवस्था में होता है। तो ये हो गई रोग की परिभाषा। ठीक, देखिए तीसरा सवाल है रोग लक्षण किसे कहते हैं। रोग लक्षण की बात की जाए तो हम यहाँ से करेंगे वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकते हैं रोग लक्षण सिम्टम कहलाते हैं। जैसे गले या पेट का दर्द, चक्कर आना केवल रोगी ही ये महसूस कर सकते हैं। ठीक, चौथा सवाल है रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है। इसका आंसर हम करेंगे रोगों के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है जो शरीर की कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं। जैसे त्वचा का रंग में परिवर्तन, ग्रंथियों में सूजन, जो चिकित्सक इसको देख पाते हैं वही समझ पाते हैं। ठीक है, और इसका निदान करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपको लिख भी लेने हैं इसमें। देखिए 5 नंबर सवाल है चिरकालिक रोग की परिभाषा हमें देना है। चिरकालिक रोग में हम लिखेंगे ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं चिरकालिक रोग कहलाते हैं। जैसे दमा हो गया, अस्थमा, टीबी हो गया, ये सारी क्या है, डायबिटीज़ हो गया, ये सारे चिरकालिक रोग हैं, शरीर के अंदर लंबे अवधि तक बने रह पाते हैं। 6 नंबर सवाल है संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग की परिभाषा हम लिखेंगे कि रोग उत्पन्न करने वाले कई सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने से शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कलरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, एड्स, मलेरिया, ये सारी क्या है, संक्रामक बीमारियां हैं। देखिए ये सारी क्या है, संक्रामक बीमारियां हैं, ये सारे इनके रोगाणु हो गए। 7वां सवाल है निर्जलीकरण को रोकने के उपाय बताएं। निर्जलीकरण क्या होता है। देखिए लगातार दस्त होने से शरीर में जल की आवश्यक लवण की कमी पड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को निर्जलीकरण बोलते हैं। इसमें ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इसके रोकने के क्या उपाय हैं, ORS का घोल पिलाना, नमक और पानी का घोल पिलाना, ये सारे क्या है, उपाय हो गए। 8 नंबर सवाल है किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं। देखिए इसका आंसर हम करेंगे संचारित रोग जो है एक संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों में या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में किसी बाह्य कारक हवा, भोजन, जल, स्पर्श आदि के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, इन तरीक़ों से फैलते हैं तो उसको ही बोलते हैं संचारित रोग। और कुछ जो रोग होते हैं संक्रामक वो संचारित रोग की श्रेणी में नहीं रखे, जैसे टिटनस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये माध्यम से फैलने वाले हैं, ये कहलाते हैं संचारित रोग। 9 नंबर सवाल हमारा है पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। इसका आंसर करेंगे हम पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा एक अभियान है। पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाले रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियां, तंत्रिका प्रभावित होती है जिससे लकवा जैसी स्थिति हो सकती है। ठीक है, इसको ही बोलते हैं क्या, पल्स पोलियो कार्यक्रम। आखिरी सवाल हमारा 10 नंबर क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है।
देखिए क्षय रोग की बात की जाए तो इसको टीबी भी बोलते हैं। क्षय रोग या टीबी एक प्रकार का बैक्टीरिया, क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये होता है, इस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, शरीर में पहुंचने के बाद यह बैक्टीरिया एक जहरीला पदार्थ क्या है, ट्यूबरकुलिन मुक्त करता है। यह रोगाणु सामान्य फेफड़ों को प्रभावित कर ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्षय रोग। यहाँ तक कर लेना है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।